मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल कलेक्टर का एरिया है पूरा। कोरोना को लेकर के आए दिन गाइडलाइन चेंज होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले गाइडलाइन दी गई थी सैटरडे संडे डे और नाइट पूरा बंद रहेगा, लेकिन कल शाम को जो गाइडलाइन दी गई है कि तमाम धर्म स्थल बंद रहेंगे, इसी को लेकर के भोपाल से कुछ स्टूडेंट के मोर्चा है, तंजीम है, वो आए हुए हैं कलेक्टर को विज्ञापन सौंपने के लिए कि धर्म स्थल को खोला जाए, क्योंकि रमजान भी आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ और यहीं से हम जानेंगे कि सचमुच में इनका मकसद क्या है और कलेक्टर के मिलने के बाद उनका आदेश क्या आया है आपके पास। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अशरफ अली है। अशरफ अली जी, ये पेपर में क्या है दिखाओ जी। ये कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन क्या? भारत विद्यार्थी जी, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है। ये कब बना था? ये बना था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले। आज जिस मकसद से आए हो कलेक्टर ऑफिस के अंदर, क्या दिया आपने कलेक्टर को एप्लीकेशन में? जी मैंने एप्लीकेशन में दिया है जिस तरीके से कोविड-19 अभी प्रभावशील है पूरे शहर में जी, और उस हिसाब से जो है प्रोटोकॉल दिए गए हैं। उसके अंदर बाजारों को खोला गया है, बाजारों के अलावा जो है सभी मार्केट खोले गए हैं। मार्केट के अलावा जितने शासकीय कार्यालय हैं उनको खोला गया है, गोदाम खोले गए हैं। लेकिन सिर्फ इसके अंदर एक आदेश दिया गया है कि इसके अंदर धार्मिक स्थल बन रहेंगे। जबकि शादी समारोह में 50 इंसान रहेंगे, किसी मृत्यु के अंदर 20 इंसान रहेंगे। जब सभी के अंदर लोग डिसाइड किए गए हैं तो धार्मिक स्थल बंद क्यों? ये मेरा सवाल। इसी में संशोधन के लिए जो आज कलेक्टेड आया था, एक अपील ये थी उसके अंदर कि जिस तरीके से जब डॉक्टरों लोग इलाज करके अपने इंतहा तक पहुंच जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले का सहारा आप उस पर दुआ रखिए। हम स्टूडेंट हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे एक आसरा होता है कि भगवान करने वाला है, ईश्वर करने वाला है, अल्लाह करने वाला है। उसी तरीके से अभी कोरोना वैक्सीन आने के बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद कोरोना वैक्सीन आ गई, थाली बच गई, और भी जो शोर शराब होने तो वो सब हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन गाइडलाइन तो ये दिया था सैटरडे संडे बंद रहेगा। सैटरडे संडे बंद रहेगा, ये गाइडलाइन है, लेकिन उसी गाइडलाइन में ये भी कि धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। जैसे आज जुमे की नमाज हुई मस्जिदों में? जी, आज जुमे की नमाज नहीं हुई, बिल्कुल लॉक कर दिया गया। जी, लॉक कर दिया गया। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम अली है। अली, जो गाइडलाइन दी थी चेंज होता रहता है बार बार? हर आदेश हर कभी आते रहते हैं, मतलब कभी कुछ कभी कुछ। अभी 5 लोगों का आया था कि 5 लोग नमाज पढ़ेंगे। आज तो कभी बहुत सी मस्जिदों में नमाज नहीं, उससे पिछले जुमे को भी यही हुआ था कि मस्जिदों में नमाज नहीं हुई थी, लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ी है। जी, आपका नाम? फारूक नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से या कलेक्टर साहब से? हम ये कहना चाहते हैं हमारे धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिए जाए जी, बंद नहीं करे जाए। रमजान वैसे ही करीब है, अब इबादत करेंगे, वो अल्लाह से मांगेंगे, तभी तो सभी परेशानी दूर होंगी हमारी। अच्छा, हम ये चाहते हैं सब खोल दिए जाए सभी के। है कि हर बंदा परेशान है, और जहाँ तक ताल्लुक था कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन डेली आए दिन जो है गाइडलाइन चेंज होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। कि स्टूडेंट का एक मोर्चा था मध्य प्रदेश, ये लोग आए थे कलेक्टर ऑफिस के अंदर, एप्लीकेशन दी है। अब देखते हैं सुनवाई किस तरह की कब होगी, वो आने वाले टाइम ही बताएगा। मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।